नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करूँगी कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। बस इसी प्रार्थना के साथ चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी राशि के जातकों के लिए अगले 3 दिन यानी कि 18 अक्टूबर, 19 अक्टूबर और 20 अक्टूबर 2022 मुसीबत की माला गले पड़ने वाली है। चाहे कोई कितना भी जोर लगा ले, अब कोई आपको नहीं रोक सकता। जी हाँ, इस मुसीबत से बचने के लिए अब क्या करना है, ये आज इस वीडियो में बताएंगे। अगले 3 दिन कैसे रहेंगे, ये हम आपको बताएंगे। बहुत खास वीडियो है, अनुरोध है दोस्तों इसे अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो शुरुआत करेंगे हर हर महादेव का नाम लेकर। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगले 3 दिनों की। ये 3 दिन आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाले हैं, 18, 19 और 20 अक्टूबर। इसमें कुछ अनमोल विचार अगले 3 दिनों के लिए हम आपको बता रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर इन अनमोल विचारों को आपने अपनी ज़िंदगी में अमल कर लिया, इन्हें अपना लिया, तो आपका जीवन एक बहुत ही परिवर्तित आपको दिखाई देगा। सकारात्मक बदलाव आपको अपनी लाइफ में दिखाई देगा। तो चलिए शुरुआत करेंगे वीडियो की कुछ अनमोल विचारों के साथ। हम अपने बीते समय को नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपनी बुरी आदतें बदल सकते हैं। आदतें बदलोगे तो भविष्य भी बदलेगा। जी हाँ, परिवर्तन ही संसार का नियम है, ये तो आपको पता होगा। इसलिए आपको अपने बिहेवियर में भी चेंज करते रहना चाहिए, अपने व्यवहार में बदलाव करते रहना चाहिए। समय अनुसार अपने अंदर परिवर्तन करना ही चाहिए। कामयाबी उन्हीं लोगों को मिलती है जो असफल होने पर कभी निराश नहीं होते और असफलता से सीख लेकर नई योजनाएं बनाते हैं। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। जब भी सफलता मिलती है तो उसका उत्सव मनाएं, लेकिन पिछले समय में मिली असफलताओं के अनुभवों को भूलें नहीं। कभी भी हार को ना भूलें और जीत का ज़्यादा जश्न ना मनाएं। ठीक है, सफलता होने पर उत्सव मनाने से भी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम ये देखें कि असफलताएं हमें क्या देकर गई है, तभी हमें बड़ी कामयाबी मिल पाती है। सफलता अनुभव से मिलती है और अनुभव असफलताओं से मिलता है। इसलिए असफल होने पर, हार होने पर कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। धोखा मिलने पर कभी भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि अगर ये धोखा नहीं मिला होता, ये पूरी कंडीशनें हमारे साथ क्रिएट नहीं होती, तो हमें अनुभव कहाँ से आता। ये चीज़ अगर आप समझ जाएंगे तो जीवन में कभी आप निराश होंगे ही नहीं। हमें सफल लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि सफलता के पीछे उनकी कड़ी मेहनत होती है। ये बोला जाता, अगर आपने कहीं सुना हो तो, कि लोगों ने मेरी सफलता को देखा, मेरी ऊंची उड़ान को तो देखा, लेकिन मेरे पाँवों में पड़े छालों को नहीं देखा। मतलब उसे उस उड़ान तक पहुंचने के लिए, उस सफलता तक पहुंचने के लिए उसके पाँव में कितने जख्म हुए होंगे, कितने छाले पड़े होंगे, उसने कितनी मेहनत करी होगी, ये लोग नहीं देखते। लोग हमेशा ये देखते हैं कि वो वहाँ पर पहुँच गया। अगर कोई व्यक्ति अहंकारी है और बात बात पर गुस्सा करता है तो उसे किसी और शत्रु की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति खुद की गलतियों से ही बर्बाद हो जाता है। इसलिए जीवन में अहंकार करने से बचें। गलतियां सभी से होती है, असफलताएं सभी को मिलती है, लेकिन इन्हें स्वीकार करना सीखें। जब भी विवाद हो तो मौन रहे, ये हमारी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। विवाद के समय मौन रहकर आप बड़ी से बड़ी समस्याओं को टाल सकते हैं। बड़ी कामयाबी पाना चाहते हो तो हमें रास्ता खुद बनाना होगा। हम जैसा रास्ता बनाते हैं वैसी कामयाबी हमें मिलती जाती है। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव होगा। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में हमारे साथ पॉजिटिव हो तो आपको पॉजिटिव सोचना होगा,
पॉजिटिव बनना होगा। अगर हम बोलने से ज़्यादा दूसरों को सुनेंगे तो सफलता मिलने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। हमें सोचने में बहुत ज़्यादा समय बर्बाद तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जितना सोचते हैं समय उससे भी कहीं ज़्यादा तेज़ी से गुजर रहा होता है। इसलिए इन चीज़ों को आपको समझना चाहिए कि ज़्यादा सोच विचार करने में स्वर्णिम अवसरों को नहीं गंवाना चाहिए। अगले 3 दिनों में भी कुछ इस तरह से आपके साथ होने वाला है कि कुछ अवसर आपको मिलने वाले, कुछ उपलब्धियां आपको अगले 3 दिनों में मिलने वाली है, लेकिन हो सकता है बहुत ज़्यादा सोच विचार करके आप उन उपलब्धियों को गंवा बैठें। अब बात कर लेते हैं अगले 3 दिनों की। तो ग्रह स्थिति बहुत ही लाभदायक बनी हुई है, इसलिए आलस छोड़ करके पूरी ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ आपको कार्यों में लगना होगा। कहीं पैसा उधार दिया या फंसा हुआ है तो उसका कुछ हिस्सा आपको वापस मिल सकता है। पारिवारिक तथा व्यावसायिक गतिविधियों में संतुलन बनाकर रखने से घर में अनुशासित और शांतिपूर्ण माहौल रहेगा। शुरुआत में काम की रूपरेखा बना लें। परिस्थितियां ज़्यादा अनुकूल हमें दिखाई तो दे रही है, लेकिन कहीं भी निवेश या लेन देन करना अभी फ़िलहाल ठीक नहीं लग रहा है। पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी, गिले शिकवे दूर होंगे, आपसी संबंधों में मधुरता भी बढ़ेगी। किसी भी योजना को जल्दबाजी और लापरवाही से क्रियान्वित ना करें, क्योंकि कोई निकट संबंधी द्वारा अप्रिय सूचना मिलेगी जिससे मन आपका उदास रहेगा। इन समय अपनी भावनाओं पर काबू रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अपने किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए बहुत ही मेहनत करें और फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस समय रुपए पैसे संबंधी कोई भी लेन देन ना करें, वरना आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान और आदर बनाकर रखना आपका कर्तव्य है, तो इस बात को समझना होगा दोस्तों। इसी के साथ कहीं भी निवेश करने से पहले उसकी उचित जानकारी आपको हासिल करनी होगी। ध्यान रखें, किसी के साथ वाद विवाद होने से आपकी परेशानियां बढ़ सकती है। दूसरों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने से आपके व्यक्तिगत कार्य बाधित होंगे। अपनी वस्तुओं की संभाल खुद ही करें, लापरवाही बिल्कुल ना करें। किसी के साथ भी बातचीत करते समय अनुचित शब्दों के प्रयोग करने से वाद विवाद जैसी स्थिति बन सकती है, इसलिए शब्दों का चयन बहुत ही सोच समझ कर करें। निर्णय लेने में अभी कुछ डावाडोल की स्थिति रहने वाली है। कारोबारी मामलों में इस समय बाहरी कामों पर ज़्यादा ध्यान देने की बजाय अपने कार्यस्थल पर ही समय देना होगा। फ़ोन, मीडिया जैसी गतिविधियों में कार्य सुचारू रूप से चलेंगे। विद्यार्थी तथा युवाओं को ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। कभी कभी आलस और सुस्ती की वजह से आप अपने दिनचर्या को अस्त व्यस्त कर सकते हैं। कोई भी निर्णय लेने में दिक्कत आती है तो अनुभवी व्यक्ति की सलाह लें। किसी विपरीत परिस्थिति में अगर आप हैं तो तनाव की स्थिति आप महसूस करेंगे। भावनाओं में आकर आप कोई गलत निर्णय भी लेने वाले हैं, तो विशेष ध्यान रखें कि भावनाओं में बहकर अपना नुकसान ना करें और अपनी सोच को व्यवहारिक रखें। जितना आप प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे, व्यवहारिक होकर सोचेंगे, उतना आप पॉजिटिव बनेंगे। कुछ समय एकांत तथा आत्मचिंतन में भी अपना समय बिताएं। आपको पता चलेगा कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, किस तरह से हम बातों को किस तरह से गलत वे में ले जा रहे हैं, या हमारी क्या त्रुटियां हैं जो हमें समझना है। हमारे अंदर की जो कमजोरी है उसे हमें परिवर्तित भी करना है। अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन और सानिध्य में आपको समय बिताना है। वर्तमान माहौल की वजह से कॉन्फिडेंस में कमी आपको महसूस हो सकती है। इस समय वर्तमान पे जो बेहतर मिल गया उसे में संतोष रहें और परिवार और मित्रों के साथ संबंध को मधुर बनाकर रखें। कारोबारी मामलों में दूसरों पर निर्भर रहने की वजह से अपनी योग्यता पर आपको विश्वास नहीं हो रहा है, तो योग्यता पर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। आपके निर्णय सही साबित होंगे। पारिवारिक व्यवस्था को बेहतर बनाने तथा अनुशासित रखने में आपका विशेष योगदान रहेगा। कोई भी निर्णय आप लेंगे तो नज़दीकी मित्र की सलाह भी लेंगे। उनकी सलाह आपके लिए उन्नति का कोई नया मार्ग खोलने वाली है। गैर जरूरी खर्चे ज़्यादा होंगे जिसकी वजह से चिंता बढ़ेगी। वाहन अथवा घर से बाहर संबंधित किसी वस्तु की खरीदारी करने की योजनाओं को अभी स्थगित रखें। ध्यान रखें कि आपकी ही कोई जिद संबंधों में दूरियां ला सकती हैं, इसलिए ज़िद ना करें। बहुत ज़्यादा व्यवहार को चिड़चिड़ा या गुस्सैल ना बनाएं, जिससे आपके रिश्तों में दरार आ सकती है। इस समय व्यवसाय में बहुत अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। किसी भी फ़ोन कॉल को नज़रअंदाज ना करें। फ़ोन द्वारा आपको उचित ऑर्डर मिल सकता है। नौकरी के लिए प्रयासरत युवाओं को कोई शुभ सूचना मिलने की संभावनाएं हैं। अविवाहित व्यक्तियों के लिए उचित रिश्ता आने की संभावनाएं हैं।
कुछ चुनौतियाँ आपको मिलने वाली हैं जिनका आप बहुत अच्छे से उन चुनौतियों को स्वीकार करके लाइफ में एक नई अचीवमेंट पाएंगे और एक नई प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।